इक्विलिब्रियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बिना पेपर नहीं बनेगा, चाहे कोई भी पेपर हो, एंट्रेंस, नीट, जेई, कोई भी पेपर हो, ये ना आना ही चाहिए। मतलब ये एक बेसिक चीज है, ठीक है ना। ली सैडलर प्रिंसिपल क्या बताता है हमें? ये बताता है कि ये इसके बनाया क्यों है। ये इसलिए बनाया ताकि आपको पता लग जाए कि अगर हम कुछ चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन को, प्रेशर को, टेम्परेचर को, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। पहला पॉइंट हो गया। इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब इसमें एक लाइन, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम ये है कि इक्विलिब्रियम को चेंजेस पसंद नहीं है। आप जो भी चेंज करोगे, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में चला जाएगा जहां पे आप जो चेंज हमने की है उसका इफेक्ट क्या हो जाए, नलीफाई हो जाए। अब पहला, इसमें पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स बनेंगे, 4-5 पॉइंट्स बनेंगे। पहला पॉइंट यह है कि अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करते हो, कंसंट्रेशन किसकी होती है? रिएक्टेंट की होती है और प्रोडक्ट की होती है। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो, यहां मैंने क्लियर लिख दिया, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने रिएक्टेंट को बढ़ाया, इक्विलिब्रियम चाहेगा कि मैं उसे खत्म कर लूं, तो वो कहां जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो वो कहां जाएगा? बैकवर्ड, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया। अब इक्विलिब्रियम कैसे जो है वो आपकी चेंज को नलीफाई करे वापस आके, ताकि प्रोडक्ट जो आपने बढ़ाया था वापस उतना ही हो जाए। अच्छा, जैसे मैंने यहां पर आपको एक रिएक्शन बताया कि ये रिएक्शन है इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल गिव्स एस्टर प्लस वाटर। ये रिएक्शन को आपको लर्न नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बेटे जो है वो कंबाइन एंट्रेंस पेपर की, तो फिर तो बहुत जरूरी है ये याद करना कि ओइक एसिड और इथेनॉल मिलके एस्टर बनता है, और एस्टर और वाटर में से कोई एक चीज पक्का निकाल देते हैं। एग्जाम में कैसे एमसीक्यू बनेगा, वो बोलेंगे जब ये रिएक्शन होता है तो एक चीज को हम क्यों बाहर निकाल देते हैं, तो वो अलग अलग रीजन आपको देंगे। तो आप बोलना कि अगर हम एक चीज को बाहर नहीं निकालेंगे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, वापस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों सबको समझ आ गया होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी छोटा सा ही करा है बेटा, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों आगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अभी मैं सारे पॉइंट्स आपको करा देता हूं, देन वी विल डिस्कस वेरी गुड एमसीक्यूज टुमारो। आज मैं सारा टॉपिक करवा दूंगा, ठीक है ना, और एमसीक्यूज को जो है वो कल डिस्कस करूंगा। आज मैं सारा टॉपिक करवा दूं पहले। अब दूसरे पे आते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज में बच्चे हम ये बोलते हैं कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, तो प्रेशर होता किसका है? प्रेशर जो होता है वो गैसेस का होता है। पहली बात तो जब जो गैसेस का प्रेशर होता है ना बेटा, अकॉर्डिंग टू पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो प्रेशर होता है गैसेस का, वो जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ जाते हैं। यानी कि आपने अगर किसी रिएक्शन में प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब आपने क्या बढ़ा दिया, ठीक है ना, आपने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, ठीक है ना। प्रेशर इंक्रीज मीन्स नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीज्ड, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब हमने क्या बढ़ा दिया बेटा? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए। तो अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, रिएक्शन को अच्छा नहीं लगेगा, रिएक्शन बोलेगा मेरे को पसंद नहीं है कि तुम कुछ भी चेंज करो। तो रिएक्शन पता है क्या करेगा? देन द रिएक्शन और इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट to that direction, will shift to that direction where the number of moles are less. Then equilibrium will shift to that direction where the number of moles are less. मतलब आपको दिमाग में ये रखना है, आपको दिमाग में बेटा ये रखना है कि जो है अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। रिएक्टेंट बढ़ाने पर कहां जाता है? फॉरवर्ड। प्रोडक्ट बढ़ाने पर कहां जाता है? बैकवर्ड। प्रेशर बढ़ाने पर कहां जाता है? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, ठीक है ना। एक एग्जांपल देते हूं और आपसे पूछता हूं, जैसे कि देखो, अब जैसे कि ये रिएक्शन है, प्रिडिक्ट इन विच डायरेक्शन
द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोसीड, द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोसीड on increasing the temperature, on increasing the temperature। ठीक है, तो हाँ कैसे होगा बच्चों, अब यहां पर हो जाएगा, ये रिएक्शन है बच्चों, S2SO2 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। ठीक है, तो बताओ बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बच्चा मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि अगर मैं, सॉरी मैंने टेम्परेचर लिख दिया बेटा, सॉरी यहां पर क्या लिखना था मुझे, प्रेशर। टेम्परेचर तो मैं बात ही नहीं करी ना अभी मैंने, टेम्परेचर के भी करूंगा। प्रेशर बढ़ाने पर ये रिएक्शन कहां जाएगा बताओ बेटे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ बेटा, ये रिएक्शन जो है एक बार दोबारा देख लो, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाता है बेटा, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन वहां जाता है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन वहां जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स यहां पर कहां कम है, नंबर ऑफ मोल्स काउंट कैसे करने हैं बेटा, ये है 2+1, 2+1, ये कोफिशिएंट जो होते हैं ना ये मोल्स होते हैं। यहां पर कितने मोल्स है बेटा, यहां पर 3 मोल्स हैं, और यहां पर कितने मोल्स हैं, 2। आपको क्या लग, कहां पे कम है बेटा, ऑब्वियसली फॉरवर्ड में कम है, तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। कहां जाएगा, फॉरवर्ड। मतलब प्रेशर बढ़ाने का ऐसा नहीं होता कि कोई मतलब फिक्स है कि बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा, वो रिएक्शन डिसाइड करेगा कि फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं कि आंसर लिख देता हूं सीधा कि रिएक्शन प्रोसीड्स टुवर्ड्स दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। As number of moles in products are high या are less, number of moles in products are less। ठीक है ना, ऐसे ही एक और पूछता हूं बच्चों आपसे, वो है ये रिएक्शन, सेकंड पार्ट। ये रिएक्शन है 2NH3 gas gives N2 plus 3H2। इसका क्या लगता है आपको, बैकवर्ड। ये बैकवर्ड जाएगा। अब एक बार में पता लग गया ना, और एक बात हम नोट कर लेंगे, वो ये कर लेंगे, जैसे देखो इसका एक थर्ड पार्ट बनाता हूं। थर्ड पार्ट जो है ना बच्चों वो ये है, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। इसमें क्या लगता है आपको सर, नाइदर डायरेक्शन। ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा कोई ये भी पक्का नहीं है कि मतलब डायरेक्शन चेंज होगी ही होगी। ठीक है ना, यहां पर बच्चों में लिख देता हूं नो इफेक्ट। तो ये तो था बेटे किसका, प्रेशर का। 2 हो गए हमारे। पहला तो बहुत ही आसान था ना, तो उस पर मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज की अगर बेटा बात करें
तो हम ये बोलते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज में हम ये बोलेंगे बेटा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इजी वे में बोलूं अगर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन शिफ्ट टू एंडोथर्मिक डायरेक्शन। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां चले जाएगा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, विच मे बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, विच मे बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बस ये याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां जाएगा, जो डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, एंडोथर्मिक होगी। अब आपको कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो एक तो बेटा ये केस होता है कि क्वेश्चन में ही गिवन हो, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही गिवन हो कि जो है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो उसका पता लगाने का तरीका बेटा ये है कि जैसे रिएक्शन है P प्लस क्यू गिव्स R प्लस एस, ये रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन के आगे लिखा है कि डेल्टा H जो है ना वो में हमारा पॉजिटिव है, तो समझ जाओ कि ये रिएक्शन ना फॉरवर्ड में एंडो है और बैकवर्ड में एक्सो है। डेल्टा H क्या होता है बेटा, एंथैल्पी चेंज। अगर रिएक्शन के आगे लिखा हुआ है कि ये जो है ना एक कैसा रिएक्शन है बेटा, पॉजिटिव मतलब हीट देने वाला रिएक्शन है। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आपने हीट दी है, तो रिएक्शन वहां जाएगा जहां हीट एब्जॉर्ब हो, और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब भी तो होती है, ठीक है ना। तो अब यानी कि ये वाला रिएक्शन कहां जाएगा, यानी गैसेस बेटा कहां जाएगा ये रिएक्शन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द अबव रिएक्शन, द अबव रिएक्शन proceeds in forward direction, forward direction। ठीक है बेटा, एक केस और लेते हैं ऐसे ही कि सपोज अगर रिएक्शन ऐसे आ रहा है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, और इसके आगे लिखा हुआ है कि डेल्टा H जो है ना वो नेगेटिव है, तो आप समझ जाना कि फॉरवर्ड में एक्सो है और बैकवर्ड में एंडो है, तो ये कहां जाएगा फिर, ये बैकवर्ड जाएगा, मतलब एंडोथर्मिक साइड जाना है इसने बस, ठीक है ना, एंडोथर्मिक साइड जाना है बस इसने। तो हम ये बोल देंगे द अबव रिएक्शन विल प्रोसीड टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। on increasing the temperature। ठीक है जी, ये था। अब जैसे ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो देखते हैं बेटा, कि आपको ये बताना है व्हाट इज द इफेक्ट of temperature and pressure on melting of ice, ठीक है। तो हम अगर बात करें बेटा ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस में, तो यहां पर बच्चों हम क्या बोलते हैं
कि देखो अब ये तो कोई भी बता देगा। हुआ क्या रिएक्शन, ये हुआ ये रिएक्शन के आइस जो है वो चेंज हो गई बेटे किसमें, वाटर में चेंज हो गई। और उसके बाद जो है बच्चे अब ये कह सकते हो, अब यहां पर हम देखें तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन कैसा होता है बेटा, मतलब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर तो फॉरवर्ड ही जाएगा, ये तो पता ही है, इसमें तो खैर मतलब वो कोई बात ही नहीं हुई ना, तो सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग और तेज होगी, मेल्टिंग और ज्यादा होगी। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना, इतना तो हमें पता है कि भाई आइस से वाटर जब बन रही है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो फॉरवर्ड जाता है। ठीक है ना। प्रेशर के बारे में क्या बताएं बेटा, प्रेशर के बारे में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। प्रेशर के बारे में पता है क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि ना प्रेशर जब हम देखते हैं तो कहां जाता है, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाता है, जब नंबर ऑफ मोल्स कम हो। नंबर ऑफ मोल्स तो सिर्फ गैसेस के काउंट होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं सिर्फ गैसेस के काउंट होते हैं, इसमें तो कोई गैस है नहीं। तो उस केस में बच्चों पता है क्या दिमाग लगाना है, हमने ये दिमाग लगाना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिखते हुए कि प्रेशर का जो इफेक्ट है, आप में से सब बच्चों को पता होना चाहिए बेटा प्रेशर के इफेक्ट को समझने के लिए कि मेल्टिंग पर उसका क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उससे मैं आपको एक बड़ा अच्छा फैक्ट क्लियर करूंगा अभी। वो ये है बेटा कि ना प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये होता है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का बड़ा फेमस बॉयल्स लॉ, ये सबको पता होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये मैं क्यों बता रहा हूं, वो मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा कि ना मतलब कभी कभी इस तरह से भी हम देखते हैं कि वॉल्यूम का उल्टा प्रेशर को देखते हैं, लेकिन मैं यहां पर चीजों को आसान कर देता हूं थोड़ी सी। तो और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये दो चीजों से मैं इसको बताऊंगा अभी आपको कि कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं अभी मेल्टिंग ऑफ आइस वाले कॉन्सेप्ट को, कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ। अब यहां पर बच्चों क्या बात चल रही है अभी कि आइस से जब वाटर बन रहा है तो प्रेशर बढ़ाने पर ये फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ये दिमाग में लग रहा है। अब प्रॉब्लम बता दी आपको, प्रॉब्लम क्या थी कि हम तो ये बोलते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स यहां पता लग ही नहीं रहे किसी के, कोफिशिएंट तो एक ही है और ना कोई गैस है। तो दिमाग ये कहता है बेटा, आप लोगों को ना हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा हो आपने, या आपको पता होना चाहिए कि आइस की जो वॉल्यूम है ना वो ज्यादा होती है, आइस की जो वॉल्यूम है ना वो ज्यादा होती है और वाटर की वॉल्यूम जो होती है वो कम होती है। मतलब एक गिवन अमाउंट की जो आइस होगी ना वो ज्यादा फूल के बनती है एज कंपेयर टू वाटर। देखो जैसे मैं हमेशा बच्चों को समझाने के लिए बताता हूं कि अगर आपने फ्रिज में आइस फ्रीज होने के लिए रखी है तो इतना सा पानी लेके बर्फ कितनी फूल के आती है, बड़ा टुकड़ा निकल के आता है ना उसका। तो अब अगर एवोगैड्रो लॉ लगाऊं तो वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब यहां पर क्या है, मोर क्या है, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, लेस है। अब बताओ कहां जाएगा, कहां जाएगा बेटा, प्रेशर बढ़ाने पर कहां जाता है, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम, कहां जाएगा फिर ये फॉरवर्ड जाएगा। मतलब ज्यादा आइस मेल्ट होगी अगर आप क्या लगा दोगे, ज्यादा प्रेशर। मतलब कंक्लूजन ये है कि आइस ज्यादा ही मेल्ट होगी, आप चाहे ज्यादा प्रेशर लगा दो चाहे ज्यादा टेम्परेचर। इसलिए दिल्ली में 0 डिग्री टेम्परेचर भी आ जाए आइस स्नो नहीं हो सकती, 0 डिग्री भी आ जाए तो भी स्नो नहीं हो सकती, क्योंकि दिल्ली में प्रेशर हाई है। आइस ऊपर आते आते ही क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। पहाड़ों पर बर्फ रहती है क्योंकि पहाड़ों पर प्रेशर कम होता है गैसेस का, और जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना प्रेशर कम है, इसलिए ऊंचे पहाड़ों पर स्नो रहती है, नीचे पहाड़ों पर स्नो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। मैं वीडियो देख रहा था कि परसों शिमला में स्नो थी, आज नहीं है, ऐसे हो जाता है। इतनी जल्दी पिघलती है शिमला के अंदर जो आइस है ना, होती है फिर अगले दिन ही खत्म, 2 दिन के अंदर खत्म, है ही नामो निशानी खत्म हो जाता है। शिमला क्योंकि ज्यादा ऊंचा नहीं है, शिमला तो बहुत ही पास है यहां से, सिर्फ 300 किलोमीटर, 300-350 किलोमीटर, तो उतना तो ज्यादा कोई थोड़ा हुआ। मसूरी में भी यही सीन है, लेकिन अब लद्दाख है, वहां जम गई तो जम गई एक बारी, कुफरी है, मनाली है, वहां से जल्दी मेल्ट नहीं होती। तो जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे आइस जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाती है। जितना ऊपर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर बहुत कम होता है तो वहां आइस मेल्ट नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर बच्चों में क्या बोलूंगा अभी आपको कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर melting of ice will increase. On increasing the pressure, melting of ice will increase.
ठीक है ना। प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग और ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी पता लग गया ना आपको, क्योंकि मोल्स जो है वो वाटर में कम होते हैं। समझ में आ गया बच्चों सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ ऊपर करूं, कुछ नोट करना रह गया किसी का? नो सर। कहां से करना है? शुरू से कर दू ना ये वाला, ये यहां से इफेक्ट ऑफ प्रेशर से ले लो। यस बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। डेल्टा H जो है ना इस रिएक्शन का नेगेटिव है, तो कह रहे हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ PCl5। अगर मेरे को PCl5 ज्यादा से ज्यादा बनाना है तो मैं टेम्परेचर और प्रेशर को कैसा रखूं, ज्यादा रखूं, कम रखूं, लो हाई प्रेशर टेम्परेचर में बताना है कि कैसी कंडीशन होनी चाहिए PCl5 को ज्यादा से ज्यादा बनाने की। मतलब एक तरह से वो ये पूछ रहे हैं कि इस रिएक्शन को बैकवर्ड में रखने के लिए क्या करा जाए, इस रिएक्शन को बैकवर्ड में रखने के लिए क्या करा जाए? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। एक तो टेम्परेचर को बढ़ाना, टेम्परेचर को इंक्रीज करना। क्यों? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को कम रखोगे तो ये फॉरवर्ड जाने लग जाएगा, क्योंकि इसका डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि ये प्रोसेस फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड में एंडोथर्मिक है। मतलब हमें तो बैकवर्ड लेके जाना है ना रिएक्शन को, तो बैकवर्ड ले जाने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा? टेम्परेचर को हाई, और प्रेशर को क्या कहते हो? प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाता है? लेस नंबर ऑफ मोल्स। लेस नंबर ऑफ मोल्स कहां है? रिएक्टेंट में ही लेस नंबर ऑफ मोल्स है। यानी कि दोनों चीजों को हाई रखो, प्रेशर को भी, और अगर आप क्या चाहते हो PCl5 ज्यादा से ज्यादा। सबको समझ आया बेटा? मैं लिख देता हूं फिर भी एक बारी कि यहां पर बेटे हम ऐसे प्रेशर वाला रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट कर देता हूं कि मैं लिख रहा हूं, एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं। एक बार आप क्वेश्चन को लिखना चाहते हो तो क्वेश्चन को लिख लो। आई विल वेट फॉर 1 मिनट। तो पहला चीज बच्चों मैं बोलूंगा, टेम्परेचर का केस लेता हूं आज। तो टेम्परेचर के लिए बेटा मैं ये बोलूंगा कि एज डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ PCl5। PCl5 का डीकम्पोजिशन जो हो रहा है ना, उसका डेल्टा एच क्या है बेटा? नेगेटिव है। ठीक है ना, मतलब PCl5 को तोड़ने का डेल्टा एच नेगेटिव है। सो डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव, या डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ PCl5। क्या कहते हो? अगर रिएक्शन, अगर PCl5 को तोड़ना है तो उसके लिए डेल्टा एच क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, है ना। तो उसको बनाना है तो डेल्टा एच क्या चाहिए होगा? फिर पॉजिटिव चाहिए होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ PCl5। ठीक है ना। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया ये, मतलब PCl5 का बनना जैसा मैंने लिखा है वो एक कैसा प्रोसेस हो गया बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां जाएगा? एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा। और एंडोथर्मिक डायरेक्शन जो यहां पर है वो क्या है? वो है फॉर्मेशन ऑफ PCl5। ठीक है ना। एंडोथर्मिक, आप मेरे को बताओ इस प्रोसेस की एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है? बैकवर्ड है ना। फॉरवर्ड में तो एक्सो है, बताया तो था ऊपर मैंने आपको। तो डेल्टा एच अगर इसका नेगेटिव है फॉरवर्ड में तो पॉजिटिव है बैकवर्ड में। मतलब बैकवर्ड में क्या है? ये एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहा जाता है एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। यानी कि PCl5 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। यानी कि हमें क्या चाहिए होगा? हाई टेम्परेचर विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ PCl5, will increase the yield of PCl5। ठीक है ना। एंड आगे हम लिख देंगे कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर more PCl5 will formed। on increasing the pressure more PCl5 will formed। will formed due to the presence of lesser number of moles
presence of lesser number of moles in backward direction. Lesser number of moles in backward direction. In backward direction.